नमस्कार, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज मैं इस तरह के लेडीज़ बूटीज़ बनाना आपको बता रही हूँ और ये जो हैं 6 टू 7 नंबर के हैं, 8 नंबर में भी आ जाते हैं जिनका पाँव भारी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इनको बनाना। तो इनको बनाने के लिए जो मैंने फंदे डाले हैं उसके लिए मैंने धागा फोल्ड कर लिया है और इसको इस तरह से गांठ लगा दिया है। गांठ लगाने के बाद ये जो डबल वाला धागा है इसको अंगूठे में इस तरह से लपेटा है और सिलाई इस तरह से डाल दी है और जो सिंगल वाला धागा है उसको इस तरह से लपेट के इस तरह से खींच लिया है। अब फिर से अंगूठे में इस तरह से डाला है और इस तरह से बना दिया है, फिर दूसरी साइड से डाला है। मतलब एक बार जो है अंगूठे में इस तरह से धागा डालना है और जो दूसरी बार है वो इस तरह से डालना है। इसी तरह से मैंने इसमें 53 फंदे डाले हैं। अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो फंदे बढ़ा सकते हैं, छोटे साइज़ की बनाना चाहें तो फंदे घटा सकते हैं। तो ये जो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट आई है मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है ज्योति भारद्वाज शिमला क्वीन। तो उनका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी बनाने की तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। तो इस तरह से 53 फंदे डालने के बाद जो इसकी फर्स्ट रो है उसको मैंने सारा उल्टा बना लिया है क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसके बाद जो हमारी सेकंड रो है वो हमारी राइट साइड की रो है पर हमने धागा अपनी तरफ करके इसको भी अपनी तरफ ही बुनाई करना है। इसके बाद जो हमारी थर्ड रो है उसको भी हमने वो रोंग साइड की रो है हमने उल्टा ही बनाना है। ऐसे हमने सारी ही रो जो है वो अपनी ही तरफ बनानी है और अपनी तरफ रो बनाते हुए मैंने इस तरह से ये बना लिया है 1 2 3 4 5 और ये ऊपर 6। तो ये 6 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं और इन 6 लाइनों को कंप्लीट करने के बाद अब मैं डिज़ाइन की जो है वो फर्स्ट रो स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं दूसरा धागा यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर का। पर हमने धागा यूज़ इस तरह से करना है कि हमने यहाँ 53 फंदे डाले हैं तो 53 फंदों का जो है आधा आधा हिस्सा कर लेना है। मतलब जो हमारे 26 फंदे होंगे वो एक साइड होंगे, 26 फंदे हमारे दूसरे साइड होंगे। और ये जो बीच में हमारा एक फंदा बचेगा इसी तरह से मैंने 26 फंदे जो है दूसरे साइड भी गिन लिए हैं। और जो हमारा बीच वाला फंदा बचा है मतलब 26 26 52 और ये जो 53 है ये हमारा ग्रीन कलर से बनेगा। तो हमने यहीं से काउंट कर लेना है कि हमारा पहला फंदा किस कलर का बनेगा। तो ये हमारा बेस कलर ग्रीन, बेस ग्रीन, बेस ग्रीन, बेस और इसी तरह से काउंट करते रहना है हमने कि कौन सा फंदा हमारा ग्रीन कलर का बनेगा, कौन सा बेस कलर का। और यहाँ पे मेरा जो ये लास्ट फंदा है ये हमारा ग्रीन कलर के साथ आ रहा है तो मैं इसको ग्रीन कलर के साथ बुनाई कर रही हूँ। उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको स्किप कर लेना है जो हमारा बेस कलर का है उससे अगले वाले की बुनाई कर लेनी है ग्रीन कलर के साथ, अगला स्किप करना है। स्किप भी हमने इस तरह से करना है और फिर अगला बुनाई कर लेना है। इसी तरह से हमने
बुनाई करते जाना है जब तक कि हमारा जो बीच वाला सेंटर वाला फंदा ना आ जाए जो हमने छोड़ा था। मतलब हमने 26 फंदों की बुनाई कर लेनी है। इसी तरह से 13 फंदे हमारे ग्रीन के आ जाएंगे और जो 13 फंदे हैं हमारे स्किप हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 26 फंदों को बना लिया है और ये जो हमारा 27वां फंदा है इसमें इस तरह से सिलाई डालनी है, धागे को खींचना है और फिर इस तरह से बुनाई कर देनी है। फिर से इसमें सिलाई डालनी है, धागे को खींचना है और इसी फंदे की बुनाई कर देनी है और इसी तरह से हमने रिपीट करना है इसको 7 बार। 7 बार हमने इस तरह से सिलाई डाल के इस फंदे को निकालना है, फिर दूसरी सिलाई में डाल के इसी की बुनाई कर देनी है। और जब हमारे ये 7 फंदे बन जाएंगे, मतलब एक के ही हमारे 7 फंदे बन जाएंगे, तब हमने ये जो जिस फंदे से हम बना रहे थे उसको सिलाई से इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको हमने स्किप कर लेना है और अगले वाले की बुनाई कर लेनी है। अगले को स्किप करना है, अगले वाले की बुनाई कर लेनी है। और इसी तरह से स्किप करते हुए और बुनाई करते हुए हमने इस पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद जो हमारी अगली वाली रो है उसमें हमने पहले फंदे की बुनाई कर लेनी है, फिर धागा अपनी तरफ करना है, फिर अगला फंदा स्किप करना है, फिर धागा पीछे की तरफ और फिर इस ग्रीन वाले फंदे की बुनाई कर लेनी है, फिर धागा अपनी तरफ, फंदा स्किप, फिर धागा दूसरी तरफ और बुनाई कर लेनी है। तो इसी तरह से हमने इसको करना है कि जो ग्रीन वाला फंदा है उसकी हमने बुनाई करनी है, पर उसकी बुनाई जो करनी है वो हमने अपने से दूसरी साइड को करनी है और धागा फिर अपनी तरफ कर लेना है और फिर फंदे को स्किप करना है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमने वहां तक करना है जहां हमने एक फंदे के 7 ग्रीन फंदे बनाए थे वहां तक। ये फंदा मेरा छूट गया है तो मैं इसको उठा रही हूँ। तो अब ये जो हमारे पास 7 जो बनाए थे हमने एक फंदे के वो आ गए हैं, तो इनकी जो बुनाई है हमने अपने से ऑपोजिट साइड में कर लेनी है सभी की। इस तरह से मतलब वो ये बाहर की तरफ इनकी बुनाई होगी। और इनकी बुनाई करने के बाद जो अगला फंदा है बेस कलर का वो स्किप होगा, फिर धागा आगे की तरफ और फिर ग्रीन कलर की बुनाई, फिर धागा अपनी तरफ और फंदा स्किप, फिर धागा दूसरी तरफ और ग्रीन कलर के धागे की बुनाई हो जाएगी। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। तो ये जो लेडीज़ बूटीज़ हैं ये बनाने में बहुत ही ईजी हैं, देखने में ये बहुत सुंदर लगती है और ये जो हमने बीच में बनाया है वो एक फंदे का 7 फंदा वो बिल्कुल तितली की तरह देखने में लगता है।
तो आप भी इसको बिल्कुल ईज़िली बना सकते हैं, जो कि नीटिंग थोड़ी बहुत जानते हैं, वो इन बूटीज़ को बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली वाली रो है, वो हमारी बेस कलर के साथ बनेगी और अपने से दूसरी साइड को बनेगी और पूरी की पूरी जो है वो सिंपल ही इसी तरह से बनाई जाएगी। इसको हम राइट साइड की रो भी बोल सकते हैं। इससे अगली वाली रो जो है हमारी रॉन्ग साइड की रो है और वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी, मतलब अपनी तरफ को बनाई जाएगी। और इससे जो अगली वाली रो है वो फिर से हमारी जो डिज़ाइन वाली फर्स्ट रो थी वैसे ही बनाई जाएगी, पर इसमें एक ध्यान रखना है कि जो फंदा हमने पहले स्किप किया था, अब हमने वो नहीं करना है। अब हमने जिसको नहीं किया था, बुनाई किया था, उसको स्किप करना है। मतलब हम पहले हमने जो है वो पहले वाले फंदे की बुनाई कर ली थी, दूसरा स्किप किया था। अब हम पहला ही फंदा स्किप कर लेंगे और दूसरे की ग्रीन कलर के साथ बुनाई कर लेंगे। अगला स्किप करेंगे, अगले की ग्रीन कलर के साथ बुनाई करेंगे। प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम वही रहेगा जो हमने डिज़ाइन वाली फर्स्ट रो में किया था, कि एक फंदा स्किप होगा, एक फंदे की ग्रीन कलर के साथ बुनाई होगी। बस ध्यान इतना रखना है कि जो पहले हमने स्किप किया था उसकी हमने बुनाई करनी है और जिसकी हमने बुनाई की थी उस फंदे को हमने स्किप करना है। और अब यहाँ पहुँच गए हम जहाँ हमारे 7 फंदे हमने एक फंदे के बनाए थे, तो यहाँ पे हमने 3 फंदों की बुनाई कर लेनी है और ये जो बीच में हमारा फंदा दिख रहा है, ये 3 है, 1 2 3 और ये जो बीच में सेंटर वाला चौथा दिख रहा है, इसके ऊपर हमने फिर से वैसे ही करना है कि 1 के 7 बना देने हैं। तो हम इस फंदे को स्किप कर लेंगे और इस फंदे को बिल्कुल वैसे ही एक फंदे के साथ बना लेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया था। इस तरह से फंदा बनाएंगे और फिर इसको दूसरी सिलाई में लेकर के इसकी फिर से बुनाई कर देंगे। फिर से सिलाई इसमें डालेंगे, फंदा बनाएंगे और फिर से इसकी बुनाई कर लेंगे। और इसी तरह से डालते हुए हम यहाँ भी 7 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। और 7 फंदे बनाने के बाद उस धागे को हम स्किप कर देंगे, जो हमारा पहला फंदा था। उसके बाद अगला फंदा हमारा स्किप होगा, अगले की ग्रीन कलर के साथ बुनाई होगी, फिर स्किप होगा और अगले की ग्रीन कलर के साथ बुनाई होगी और इसी तरह से हमारी ये पूरी की पूरी रो कंप्लीट होगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो बिल्कुल हमारी जैसे सेकंड रो बनी थी वैसे ही बनेगी, कि हमने जो फंदा स्किप है उसको स्किप करना है और जिसकी हमने बुनाई की है उसकी बुनाई करनी है, पर बुनाई ऐसे करनी है अपने से दूसरी साइड को। पर उससे पहले हमने धागा जो है वो आगे पीछे भी कर लेना है। जब हम स्किप करेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे और जब हम ग्रीन कलर के फंदे की बुनाई करेंगे तो धागा जो है वो हम बाहर की तरफ कर लेंगे और तभी बुनाई करेंगे। और वहीं तक बुनाई करेंगे जहाँ हमारे वो 7 फंदे ना आ जाएँ, जहाँ हमने एक फंदे के 7 फंदे बनाए थे, तो ये हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इन 7 फंदों को जो है हम फिर से बाहर की तरफ बना लेंगे, मतलब अपने से ऑपोजिट
साइड में इनको बना लेंगे, तभी इनकी शेप जो है वो तितली की तरह आएगी। उसके बाद जो अगला फंदा है धागा अपनी तरफ करके उसको स्किप कर लेंगे, अगले को धागा बाहर की तरफ बुनाई कर लेंगे और इसी तरह से हम इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इससे अगली वाली रो जो है वो बेस कलर के साथ होगी और वही प्रोसीजर है हमारा कि ये राइट साइड की रो है तो ये सीधी ही बनाई जाएगी, मतलब बाहर की तरफ बनाई जाएगी। पूरी की पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद जो अगली वाली रो है वो हमारी फोर्थ रो की तरह होगी, मतलब ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है तो ये हमारे तरफ बनेगी पूरी पूरी। तो मतलब इस तरह से ये जो बीच में एक तितली बनती है जो 4 रो में कंप्लीट होती है और इसी तरह से हम इसको दोहराते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये मेरी तितली जैसी शेप बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमने इनको बनाते जाना है, दोहराते जाना है। बस हमने यही ध्यान रखना है कि जिस फंदे को हमने स्किप किया है उसकी बुनाई करेंगे। जैसे हमने पहले फर्स्ट फंदे को हमने स्किप किया था तो अब हम पहले फंदे की बुनाई कर लेंगे और दूसरे को हम स्किप कर देंगे। पहला बुना जाएगा, दूसरा स्किप, फिर बुना जाएगा, अगला स्किप, बुना जाएगा, अगला स्किप और इसी तरह से फिर हम जैसे ही इनको बनाते हुए बीच में पहुंचेंगे तो ये जो हमारा 3 उभरा हुआ जैसे दिख रहा है 7 फंदे हैं तो 3 फंदे तक तो हम वही करेंगे कि स्किप करेंगे और बुनाई करेंगे और जो बीच वाला हमारा चौथा दिख रहा है तो उसके ऊपर हम फिर से एक फंदे के 7 फंदे बना लेंगे। ये जो बीच वाला है इसके ऊपर बनेंगे। तो इसी तरह से हमने इनको बना लेना है और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये बना ली हैं और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मैंने इसमें 9 तितलियां बनाई हैं। अगर आपका पाँव बड़ा है तो आप इसमें 11 भी कर सकते हैं, छोटा है तो आप इसमें 7 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और जो ये मेरी लास्ट वाली तितली है वहाँ से मैंने 3 फंदे तक ही सिंपल बुनाई कर ली है। ये जो बुनाई की है मैंने एक सिलाई में और यहाँ तक ही मैंने बुनाई की है, इसके आगे मैंने बुनाई नहीं की है और एक रो बना ली है। अब यहीं से मैं वापिस आ जाऊंगी, इससे आगे नहीं जाऊंगी। तो इसके लिए मुझे एक और सिलाई की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे 3 सिलाइयाँ यूज़ होंगी। तो ये एक और सिलाई मैं ले रही हूँ और रॉन्ग साइड की रो है। तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट होगी और इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी अगली वाली रो होगी वो हमारी राइट साइड की रो है। बट जो हमने इसको भी सिंपल ऐसे ही हमने बना लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये हमारी बिल्कुल उल्टी बनेगी और ऐसे ही बनाई जाएगी। और इसके बाद जो है हमारी रो जो है वो राइट साइड की रो है पर अब हमने बनानी अपनी साइड को है। इसके बाद जो नेक्स्ट रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और वो रॉन्ग साइड को ही बनाई जाएगी।
इसके बाद जो अगली वाली रो है वो राइट साइड की रो है, पर वो हम बनाएंगे अपनी तरफ, और इसी तरह से हम अब हर एक रो को जो है वो रॉन्ग साइड की होगी वो भी अपनी तरफ बनेगी, जो राइट साइड की होगी वो भी अपनी तरफ बनेगी, और इस तरह से बनाते हुए ऐसे बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 रो मैंने बना ली है। और अब जो है यहाँ से मैं घटाई दे दूंगी। तो घटाई इस तरह से देनी है। फंदा सिलाई में मैंने स्किप कर लिया है, धागा अपनी तरफ कर लिया है, और फिर अगले जो फंदा है उसकी बुनाई कर ली है, और फिर इसको इस तरह से पलट दिया है। फिर अगले फंदे की बुनाई की है और इसको पलट दिया है। तो इस तरह से मैंने इन फंदों को बंद कर दिया है। यहाँ मैंने 6 फंदे बंद किए हैं, और बाकी जो फंदे हैं उनकी बुनाई कर ली है। रॉन्ग साइड की रो है तो रॉन्ग साइड में ही कर ली है, और फिर हमारी जो नेक्स्ट रो है इसमें राइट साइड की रो है तो उसको भी मैंने अपनी ही साइड को बनाया है, धागा अपनी तरफ करके। तो इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा बना लिया है। यहाँ मैंने फंदे घटाए हैं, और फिर ऊपर भी मैंने इसमें 1 2 3 और 4, 4 बार ऐसे बना लिया है। ये डबल सिलाई करने के बाद आता है 4, मतलब 4 का मतलब कि मैंने 8 सिलाइयाँ दी हुई हैं। अब इसके बाद मैं पूरे के पूरे जो मेरे फंदे हैं उनको मैं बंद कर दूंगी। बंद करने का तरीका वही है जैसे मैंने वो 6 फंदे घटाए थे, तो वैसे ही यहाँ पे मैं इनको बंद कर लूंगी, इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए। तो इस तरह से मैंने इनको बंद कर दिया है, और ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी बना लेना है। जैसे हमने इस साइड बनाया है सेम इसी साइड, और इसी साइड हमने घटाई भी देनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में ये बना लिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब हम इनकी सिलाई कर देंगे, और सिलाई जो करनी है वो हमने इस तरह से फोल्ड करके करनी है। तो सिलाई करके मैं आपको बताती हूँ। तो हमने ऐसे है ये, तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक हमने सिलाई कर लेनी है। तो मैंने इसकी सिलाई कर ली है, और सिलाई करने के बाद ये इस तरह से लग रहा है। जब मैं यहाँ पहुँचूँगी तो तब फिर हमने दूसरे साइड की सिलाई भी कर लेनी है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और यहीं से ये जो धागा सिलाई करते हुए मेरा जा रहा है, तो इसी से हमने ऊपर की तरफ इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा सिल लिया है यहाँ तक, और ये दोनों हिस्से मेरे सिल गए हैं। अब ये जो हमारा बीच में है इसकी भी हमने सिलाई कर लेनी है, इस तरह से, और ऊपर तक यहाँ तक। तो इस तरह से सिलकर मेरी ये बूटी तैयार है,
और इनमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों पाँव की एक जैसे ही बनती है। बाकी कई बूटीज़ के डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि जिनमें एक पाँव की एड़ी एक साइड से निकालनी पड़ती है, दूसरे पाँव की एड़ी दूसरी साइड से निकालनी पड़ती है, पंजा अलग निकालना पड़ता है, एक पाँव का दूसरे का अलग, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है। लेकिन ये बूटीज़ ऐसी हैं कि इनमें ऐसी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, ये एक ही तरीके से बनती हैं और ख़ासकर ये उनके लिए बहुत ही ईज़ी है जिनको नीटिंग इतने अच्छे ढंग से नहीं आती है और थोड़ा वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए बनाना बहुत ही आसान है। फिर भी अगर इन बूटीज़ से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज़ है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप इंस्टा में मेरे से पूछ सकते हैं और अपना इंस्टा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। तो मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।